हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और यह है एक्सरसाइज 8.1 से और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्लास 10th की बुक से है, NCERT मैथमेटिक्स। इसमें हमें गिवन दिया हुआ है कि सेक थीटा जो है वो है 13/12 और हमें बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसको करने का बढ़िया तरीका ये होता है कि हम इसके रिगार्डिंग एक ट्राइंगल बनाएं, और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, और थीटा हमारा कभी भी यहाँ 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। ठीक है, या तो हम यहाँ रखेंगे थीटा या फिर यहाँ रखेंगे। मैं थीटा यहाँ रख लेता हूँ और इस ट्राइंगल को कोई सा भी नाम दे देता हूँ, PQR। ठीक है, अब थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि थीटे की अपोजिट साइड जो होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो PQ जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो P से मैं PQ लिख लेता हूँ और P का नोटेशन आप समझ जाएं कि ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। और ये थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया इसे, तो ये है हमारा बेस। ठीक है, अगर बेस मैं लिखूं तो आप समझ जाइए कि हम QR की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि सेक थीटा होता क्या है। तो अगर आप जो है पहली बार एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तब भी आप कर पाएंगे, तो मैं बताऊंगा कैसे कर पाएंगे। तो एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये हमें बताती है कि सेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ साइन थीटा से शुरू करता है, फिर कॉस थीटा आता है, देन टेन थीटा आता है, देन यहाँ पे कॉसेक आ जाता है, देन सेक आ जाता है और उसके बाद कॉट आता है। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँगा तो समझ जाना कि हम परपेंडिकुलर ऑन बेस ये होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर। ऐसी अगर मैं नीचे वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी बात करूँगा तो ये कॉसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर के बराबर होगा, और सेक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज अपन बेस के बराबर होगा। इसी तरीके से कॉट थीटा जो है वो बेस अपन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर इस रेशियो ऊपर के रेशियोज निकालेंगे तो हम इस तरीके से चलेंगे, और नीचे के रेशियोज निकालेंगे तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी H/P। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो है सेक थीटा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सेक थीटा यहाँ पर है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी H/B के बराबर होगा, तो H/B। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमें 13/12। ठीक है, तो H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और बेस जो है हमारा 12, यानी हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ रहा है तो इसको मैं मान लेता हूँ 13x, और बेस को मान लेता हूँ थीटा के साथ जो साइड होती है उसको मैं बेस सपोज करता हूँ, ये 12x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि PR जो कि हाइपोटेन्यूज है उसको मैंने 13x माना है, QR जो कि बेस है उसको मैंने 12x माना है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और हम थर्ड साइड पता कर लेंगे, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी थीटा के सामने वाली साइड। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहती है, ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 13x है, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देता हूँ। इसी तरीके से परपेंडिकुलर मालूम नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही लीव कर देता हूँ, और मुझे बेस पता है QR जो कि 12x है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूँ 13 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 13 और x दोनों पर है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और x पे एज इट इज़ स्क्वायर लगा रहेगा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर मालूम नहीं है तो इसको मैं ऐसे लीव इट कर दूंगा, एंड जो चीज़ यहाँ करी थी वही चीज़ यहाँ पे होगी, यानी 12 पे भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 144, यानी 20 का स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा ताकि मुझे ये p की वैल्यू पता चल जाए। तो ट्रांसपोज करके ये 169 के पास अगर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो p का स्क्वायर बचेगा। अब 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 25x² = p²। तो याद रखिए, जब भी हम किसी वेरिएबल पर से
स्क्वायर ट्रांसपोज करते हैं तो वो रूट की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। और हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट में से स्क्वायर नंबर का मतलब जो पेयर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो हमें पता है 25 जो है वो 5 का रूट होता है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से सिंगल एक्स आ जाएगा, यानी हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर जो है वो 5x के बराबर है। ठीक है, अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आसानी से मैं निकाल सकता हूँ इसका इस्तेमाल करते हुए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये दिया हुआ है तो बाकी के 5 रेशियोज़ निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है इसके हिसाब से P/h। तो देखिए थीटा के सामने क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा 5x/13x, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/13, ये हमारा साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से मैं कॉस थीटा निकालूंगा, तो कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। तो कॉस थीटा यहाँ लिखूंगा अगर मैं तो b/h के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है उसी को हम बेस कहते हैं, जो कि 12x है, और हाइपोटेन्यूस हमारा x दिया हुआ है, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 12/13 हमारा कॉस थीटा आ गया। अब मुझे पता करना है कि टेन थीटा क्या होगा, है ना। तो टेन थीटा जो है वो होता है P/b के बराबर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यानी 5x/12x, तो x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा टेन थीटा आ गया 5/12। अब हमें बताना है कि कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक के इसके हिसाब से होगा h/p के बराबर, क्योंकि हम ऐसे जाते हैं तो हमारा कॉसेक हम लिख सकते हैं, और कॉसेक वैसे भी साइन का इन्वर्स होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, यानी 1/sin थीटा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। हमेशा याद रखना, ये जो इस तरीके से कहीं लिखा हुआ अगर हम देखेंगे ये होता है साइन इन्वर्स, जो कि इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जो मैं साइन इन्वर्स कहा था ना मैंने, तो साइन इन्वर्स ये वाला इसके बराबर होगा, ना कि इसके बराबर ये होगा। तो ये अलग चीज़ है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा, मतलब इसका उल्टा कर दूंगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, या फिर इसके एतबार से देखें तो h/p, तो h देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो 13/5 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस ये है 12 और ये परपेंडिकुलर, और वैसे भी कॉट किसका उल्टा होता है, ये होता है 10 का उल्टा, यानी 5/12 है तो 12/5 ये हो जाएगा, वरना इसके एतबार से भी हम निकाल सकते हैं। 12x बेस है हमारा और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा आ गया 12/5। ठीक है, तो ये हमारी सारी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे वो सब हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।